साथियों नमस्कार। बहुत ही अच्छी वीडियो है, लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा। 3 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए। उनके बैंक अकाउंट में अब जल्द ही सरकार की तरफ से एरियर क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों, OROP 3 के तहत पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन 3 का लाभ दिया जा रहा है और ये कार्रवाई अभी चल रही है। बहुत से पूर्व सैनिकों को OROP 3 के तहत जो उनकी पेंशन रिवाइज हुई है उसके एरियर का भी भुगतान कर दिया गया है और बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी जल्द क्रेडिट कर दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से अब कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जुलाई 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 3% की बढ़ोतरी फिर से DA और DR में देखने को मिलेगी। ऐसा होने के बाद जो मौजूदा 50% महंगाई भत्ता है वो 53% हो जाएगा और 53% के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनकी सैलरी और पेंशन उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। DA का जो भी एरियर बनेगा जुलाई से लेकर के आगे तक का, वो भी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि दिवाली से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को ये दोनों तोहफे मिल जाएंगे और साथ साथ कर्मचारियों को दिवाली बोनस की भी चर्चा चल रही है कि दिवाली बोनस भी उनको उनकी सैलरी के साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा। रेलवे की तरफ से दिवाली बोनस को लेकर के मांग की जा रही है कि 7वें वेतन आयोग के मानकों के आधार पर उनका इस बार दिवाली का बोनस का कैलकुलेशन किया जाए, ताकि इस बार उनको दिवाली का बोनस कुछ बेहतर मिल सके और उनके बैंक अकाउंट में थोड़ा अच्छा खासा पैसा आ सके। बात पैसों की हो रही है तो बात निवेश की भी होनी चाहिए, क्योंकि केवल बचत करने से ही आपके पास भविष्य में पूंजी इकट्ठी नहीं होती। आप एक बेहतर निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी आपके पास भविष्य में अच्छा खासा पूंजीगत लाभ मिल सकता है, जिसके लिए जरूरत है आप अपने पैसे का सही इन्वेस्टमेंट सही समय पर करें। दोस्तों, अगर आपके रिटायरमेंट होने में 10 साल 15 साल बाकी हैं तो आप अभी से अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट जरूर करें। चाहे तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए यानी SIP के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में भी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद करके डाल सकते हैं, जो आपको लंबे समय के बाद फ्यूचर में बेहतर रिटर्न दे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों ही अलग मुद्दे हैं। बहुत लोग सेविंग को प्रेफर करते हैं और बहुत लोग इन्वेस्टमेंट को भी प्रेफर करते हैं। दोस्तों, सेविंग की बात करें तो आप उसमें FD करा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में RD खुलवा सकते हैं। ऐसे कई विकल्प हैं जिनके माध्यम से आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। और निवेश की बात करें तो आपको मैंने कुछ 2-4 बेहतर विकल्प बताए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में अच्छा खासा पूंजी का लाभ उठा सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी एक बेहतर विकल्प है। दोस्तों, जिस प्रकार से गोल्ड के प्राइस पिछले 10 सालों में बढ़ते चले जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है आने वाले 5-6 सालों में भी गोल्ड के प्राइस और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड गोल्ड की कम नहीं हो रही। लगातार गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ती है किसी चीज की तो जाहिर सी बात है उसके दाम भी बढ़ते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी एक बेहतर विकल्प है फ्यूचर में अच्छा खासा पूंजीगत लाभ के लिए। तो दोस्तों, सेविंग के साथ साथ निवेश पर भी गौर जरूर करें और अगर आप मार्केट की समझ नहीं रखते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें, रिसर्च करें कि किस में निवेश करना बेहतर होगा। क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेहतर होगा या SIP में करना बेहतर होगा? क्या शेयर मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा? तो ये रिसर्च करने के बाद आप अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करें। और दोस्तों, जिनके पास थोड़ा इकट्ठा पैसा है अच्छा खासा, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। किसी भी अच्छी जगह कोई अच्छी खासी प्रॉपर्टी देख करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अंत में फिर कहेंगे, जो भी पैसा आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है या भविष्य में जो मिलेगा, आप सैलरी के माध्यम से उठा रहे हैं या पेंशन के माध्यम से उठा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफर जरूर करें।
एक सैलरी और पेंशन का छोटा सा हिस्सा अपने भविष्य में होने वाले पूंजीगत लाभ के लिए जरूर निवेश करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप में से किस किस ने म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।